हेलो एंड वेलकम बैक। इस जैक 2021 के प्रैक्टिस सेट में आज का प्रैक्टिस सेट है 2, जिसमें हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड है और ये 2019 में पूछा था। क्वेश्चन है ऐसा, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, और ये ऑप्शंस दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन का क्या है कि एक यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। सपोज एक वायर है और इसका रेजिस्टेंस है R और इस वायर को n इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है। तो n इक्वल पार्ट्स में जब हम काटेंगे एक वायर को तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R बाई n हो जाएगा। फिर क्या किया है, इस सारे जो पार्ट्स है इसको वापस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो एक वायर ऐसे है और सबको फिर वापस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इसका रेजिस्टेंस हो गया सपोज R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया R बाई n, सारा इक्वल है। तो हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। मतलब 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और जितने भी रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पर जो है जितने भी रेजिस्टेंस है सब इक्वल है। मतलब R1 R2 R3 सारे इक्वल है और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है R बाई n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बाई R बाई n अगेन प्लस 1 बाई R बाई n और इसी तरह से चलता रहेगा अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पर ये सब में कॉमन टर्म है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई R। तो ये हो गया n बाई R इंटू n टर्म्स है तो n से मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या है 1 बाई R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर बाई R। हमें चाहिए क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R बाई n स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम में। तो सेकेंड प्रॉब्लम में ये पूछा है, इसमें भी अननोन रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो उसके लिए एक ये सर्किट डायग्राम दिया है। तो इसमें क्या पूछा है कि ये वाला जो सर्किट डायग्राम है इसमें जो x है इसका वैल्यू क्या होगा जिससे ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। और ये वैल्यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये वाला क्या शो कर रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज शो कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट में हम जानते हैं जब भी जो एडजेसेंट आर्म्स का रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो अगर इक्वल है दोनों साइड तो वो बैलेंस कंडीशन कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। सो फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रेशियो है ये एडजेसेंट आर्म्स का रेजिस्टेंस का रेशियो, तो ये 5 बाई 10 मस्ट बी इक्वल टू 10 बाई x, यहाँ पर जो भी है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 5 बाई 10 मतलब 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो x विल बी इक्वल टू 20। सो दिस इज 20 ओम। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो बैलेंस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस वक्त x का जो वैल्यू होगा वो 20 ओम होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्किट दिया गया है इसके बीच A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन
A and B in the circuit shown below is, और ये ऑप्शंस है। तो इस तरह के सर्किट को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे और देख सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ही है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि इसमें बैलेंस कंडीशन है या नहीं। अगर बैलेंस कंडीशन है तो सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट ए है, ए और यहाँ पर पॉइंट बी के बीच कितना 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। तो सर्किट को हम यहाँ पर रीड्रॉ करेंगे इस तरह से। दिस इज पॉइंट ए, इसको हम मान लेते हैं सी है, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट है डी। तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला सपोज ये पॉइंट है ए, तो ए और सी, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से है, फिर सी से एक रेजिस्टेंस गया ऐसे इस तरह से आया, फिर यहाँ से डी से एक रेजिस्टेंस गया बी पर, और फिर यहां से बी से सी पर एक रेजिस्टेंस है, दिस इज पॉइंट सी, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे आया है, और ये हो गया पॉइंट डी, और फिर ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दिस इज अगेन आर, और सबका वैल्यू है आर आर आर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर ये जो एडजेसेंट आर्म्स है इसका जो रेशियो है, और यहाँ पर आर बाय आर दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल होगा तो ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। उस केस में यहाँ पर जो है इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस वाले रेजिस्टेंस से। तो जब इस वाले रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको हम ओपन शो कर सकते हैं। तो ये ओपन जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में हमें फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में अब कितना हो गया, 4 रेजिस्टेंस है। तो ए और बी के बीच में इधर 2 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है, ए और बी के बीच में इधर 2 रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। तो फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस आर सीरीज में है, तो ये हो गया पॉइंट ए। तो यहां पर हो गया ये इस तरह से, ये R प्लस आर, ये पॉइंट बी है, ये ए है, तो R प्लस आर करेंगे तो ये हो जाएगा 2R। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 2R। उसी तरह से R और या R ये भी सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा अगेन 2R। तो दिस इज अगेन 2R। फिर ये क्या हुआ, ए और बी के बीच में ये दोनों आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 2R। दिस इज इक्वल टू 2 बाई 2R, और ये हो गया 1 बाई आर। तो इक्विवेलेंट क्या हुआ, जो रेसिप्रोकल दोनों साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर। तो दिस इज द आंसर। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन भी जैक में बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसे अगर अरेंजमेंट आपको दिया है तो यहाँ पे ये जनरल वैल्यू है आर, कभी कभी 1 ओम 2 ओम इस तरह से दिया रहता है, या 5 ओम 10 ओम कुछ भी है। तो आपको क्या करना है, इस सर्किट को इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो सर्किट है ऐसे अगर आप ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद रेशियो जो है रेजिस्टेंस का वो चेक कर ले, अगर इक्वल है तो ये वाला जो होगा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो ये दोनों आर्म सीरीज में, इधर नीचे के दोनों आर्म सीरीज में, और फिर इस तरह से ये सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 4th क्वेश्चन है, सिंपल है, रिलेशंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम जानते हैं, डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं J से, और इसको डिफाइन करते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दिस इज I बाई A। सो राइट ऑप्शन इज ए। तो ये सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला पे बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन भी काफी आता है, जो बहुत सिंपल है, मेमोरी बेस्ड है सिंपली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत सिंपल है, नॉलेज बेस्ड, आपको कितना पता है। सो द सिंपल क्वेश्चन इज, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ
EMF, करंट, रेजिस्टेंस, चार्ज। तो हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें 3 नोन होते हैं और 1 अननोन होता है। तो बैलेंस कंडीशन में हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में फ्रेम होता है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो ये प्रैक्टिस सेट में इतना ही है, 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेट में फिर नए क्वेश्चंस के साथ वापस आएंगे। तो टिल देन, थैंक यू।